हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंकी टारगेट एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरे इस चैनल पर आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है सीटेट एग्ज़ाम जो कि आपका 14 दिसंबर को होने वाला, उसके पेपर 2 मैथ और साइंस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एज और फ्लक्स और वर्टेक्स से आपके आते हैं क्वेश्चन, उनके कॉन्सेप्ट को बताऊंगी। साथ में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आप सीटेट एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से जो है 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को करने के बाद आप जो है अपना 1 से 2 नंबर पक्का कर सकते हैं सीटेट एग्जाम में। और कभी कभी ये 1-2 नंबर आपके फेल होने का कारण भी बन सकता है। और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बस एक बार आपको ये 8-10 मिनट की वीडियो में आपका ये क्लियर हो जाएगा, तो जो है जिससे कि आप जो है सीटेट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 फिगर बनाए हुए हैं। एक जो है आपका घन का है, एक प्रिज्म का है, एक पिरामिड है। तो सीटेट एग्जाम में आपके प्रिज्म और पिरामिड से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने घन क्यों बनाया हुआ है, तो घन मैंने आपको यहाँ पे वर्टेक्स यानी कि शीर्ष और एज और फ्लक्स को समझाने के लिए बनाया हुआ कि इसमें वर्टेक्स क्या है, एज क्या है और फ्लक्स क्या है, जिससे कि आप ये चीज़ें प्रिज्म में और पिरामिड में समझ सकें। तो देखिए, यहाँ पे प्रिज्म में क्या, सॉरी, यहाँ पे आपके फलक क्या होते हैं। तो फलक जो है आपके कमरे की दीवारें होती हैं। जो भी आपके कमरे, अगर कोई एक कमरा है तो उसकी दीवारें जो है आपके फलक रहेंगी। जैसे 4 जो है एक कमरा है तो उसमें 4 दीवारें रहेंगी, ऊपर एक छत रहेगा, एक नीचे फर्श रहेगा। तो इसे यहाँ पे आपके कमरे में 6 फलक रहेंगे। तो वही यहाँ पे आपके घन में भी फॉलो होगा। तो यहाँ पे घन में देखिए फलक कितने हैं, एक फलक ऊपर है, एक नीचे है और 4 यहाँ इसकी दीवारें हैं, यानी कि 6 फलक इसमें है। तो यहाँ पे आपके घन के 6 फलक हो गए। और वर्टेक्स क्या होता है, तो वर्टेक्स यहाँ पे आपके जो है ये कोने होते हैं, जहाँ पे जो है दीवारें आकर आपस में जो है मिलती हैं। 2 या 3 दीवारें आपस में आकर मिलती हैं, दो जो है। तो यहाँ पे देख लीजिए, गिन सकते हैं आप घन में कितने फ्लक्स हैं, सॉरी घन में कितने वर्टेक्स हैं। तो देखिए 1 वर्टेक्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 6 वर्टेक्स हैं, सॉरी 8 वर्टेक्स हैं। 8, 4 नीचे है, 4 ऊपर है, यानी कि टोटल मिला के 8 वर्टेक्स हैं। और अब एज देख लेते हैं। तो एज जो है आपकी दीवारें के कोने, जहाँ 2 दीवारें आपस में आकर मिलती हैं, तो ये जो है आपके कोने किनारे जो है आपके एज रहेंगे। तो यहाँ पे गिन लेते हैं कितने एज हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4 जो है। तो देख लीजिए यहाँ पे 4 एज आपके जो है लेफ्ट साइड है, 4 जो है राइट साइड है, हो गया 1, 2, 3, 4। और जो है आपके 4 नीचे मिला के आपके 12 जो है हो जाएंगे। ऊपर नीचे, ऊपर 2 हो गए, नीचे 2 हो गए, कुल मिला के आपके 12 एज हो गए। तो यहाँ पे एज आपके ई से हम यहाँ रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो यहाँ ई = 12। तो इसके लिए इन सभी जो भी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें ये फार्मूला आपके हमेशा फॉलो होगा। तो इस फार्मूले को आप जो है रिमेम्बर कर लीजिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं आप यहाँ पे कर पाएँ इस फार्मूले की मदद से। और इसी फार्मूले पे आधारित आपके क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे हम प्रिज्म और पिरामिड को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा प्रिज्म में और पिरामिड में क्या अंतर है। तो देखिए, प्रिज्म में आपके जो भी जो है दिए रहेंगे फिगर, जैसे आपका हेक्सागन पूछा है, यानी कि षष्ठफलक पूछा गया है, या फिर पेंटागन पूछा गया, पंचफलक, या जो है स्क्वायर पूछा गया है, तो वही आपकी 2 चीज़ें रहेंगी। जैसे हेक्सागन है तो यहाँ पे 6 इसके एज नीचे रहेंगी, 6 ऊपर रहेंगी। और फिर ये इसी तरह, और लेकिन पिरामिड में क्या होगा, उसके आपके एक बिंदु पे जाके सारी जो है मिलेंगी। तो यहाँ पे जो एक बिंदु पे जाके आपके सारे मिलेंगी,
एज सारी वर्टेक्स के, तो वहाँ पे आपके पिरामिड होगा। तो देख लीजिए प्रिज्म में आपके कितने फ्लक्स है, कितने जो है वर्टेक्स है, कितने एज है। तो देख लीजिए यहाँ पे वर्टेक्स 4 वर्टेक्स, सॉरी प्रिज्म ये हेक्सागान है, तो हेक्सागान में 6 वर्टेक्स नीचे रहेगा, 6 वर्टेक्स ऊपर, यानी कि कुल मिला के 12 वर्टेक्स रहेंगे हेक्सागान में। तो यहाँ पे हेक्सागान का वर्टेक्स क्या हो गया 12। और यहाँ पे फ्लग क्या रहेंगे कितने, तो फ्लग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लग आपके तीन जो है, यहाँ पे फ्लग एक फ्लग ये हो गया, ये आपका, और एक फ्लग ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, ये है, यानी कि 3 इधर रहेंगे, 3 इधर, 3 3 6 और एक ऊपर एक नीचे, ये तो 6 2 8 आपके फ्लक्स रहेंगे। यहाँ पे 3 इस साइड और लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड और एक ऊपर एक नीचे, यानी कि 8 यहाँ फ्लक्स हो गए आपके। और अब एज गिन लेते हैं, एज कितनी हुई इसकी। तो देखिए एज वही आपके किनारे होते हैं, तो कितने किनारे हुए तो देखिए 6 किनारे नीचे हुए हैं, 6 ऊपर है, और 3 लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड, तो यानी कि आपके टोटल 18 जो है एज हो गए, 18 एज है। 18 एज हो गए। तो देखिए यहाँ पे भी ये फार्मूला आपका लागू होता है। देखिए 12 आपके जो है वर्टेक्स है, 8 एज है, तो 12 8 20 हो गया, और 18 जो है आपका एज है, और 2 मिला देंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो दोनों जगह ये फार्मूला आपका फॉलो होता है। इसी प्रकार पिरामिड में भी आपके होते हैं, और पिरामिड में हमेशा आपके जो भी, जैसे स्क्वायर का पिरामिड पूछा गया है, स्क्वायर पिरामिड, तो स्क्वायर में आपको मालूम होगा कि जो है 4 जो है वर्टेक्स रहते हैं, तो इसके एक बढ़ा के हमेशा इसके जो है आपके रहेंगे इसमें। तो देखिए इसमें वर्टेक्स हमेशा एक बढ़ा, जितने अगर आपके एक स्क्वायर पिरामिड पूछा गया है तो वर्टेक्स हमेशा उसके जो है स्क्वायर पिरामिड 4 आपके रहते हैं किनारे, तो उसके हमेशा एक बढ़ा रहेगा। तो 4 स्क्वायर है तो ये एक बढ़ा रहेगा, तो 5 इसके वर्टेक्स रहेंगे। इसी प्रकार इसके जो है आपके फ्लग भी कितने रहेंगे, 5 ही फ्लग रहेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आके मिलती हैं। फ्लग की जो है, तो देखिए एक फ्लग इसका इस साइड, एक इस साइड, और एक आगे एक पीछे, 4 ये हो गया, एक नीचे वाला, 5 फ्लग हो गए। और यहाँ पे आपके एज देख लेते हैं, एज कितने हुए। तो एज यहाँ पे देखिए, एज आपके जो है 4 2 इस साइड, 2 इस साइड और 4 नीचे, यानी कि टोटल मिला के 4 5 6 7 8 आपके एज हो गए। तो इस तरह इसमें होते हैं आपके, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैं आशा करती हूँ कि आप ये सारे पिरामिड घन में कैसे वर्टेक्स निकाला जाता है, कैसे एज निकाला जाता है, क्या रहता है, ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा हुआ है, तो इस चीज़ को देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगी। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, किसी बहुफल के शीर्षों यानी कि वर्टेक्स और किनारों यानी कि एज और फलकों की संख्याएं क्रमशः 10 15 और x हैं, तब 3x - 12 का मान। तो यहाँ पे यही फार्मूला आपका यहाँ लगेगा। तो देखिए 10 आपके वर्टेक्स पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे भी आपका जो है 10 है, और आपके एज जो है 15 है, और फ्लग यानी कि यफ आपका यक्स है। तो इस फार्मूले में आप रख देंगे सारी चीज़ें, तो आपका यक्स निकल आएगा। तो देखिए जब सबसे पहले हम यहाँ पे वर्टेक्स यानी कि v दिया गया, वर्टेक्स आपका 10 दिया गया, उसके बाद यहाँ पे आपका दिया गया एज, ई जो है आपका दिया गया है 15, तो 15 एज दिया गया है, और साथ में यहाँ पे आपके फ्लग यफ आपके दिए गए हैं यक्स।
तो देखिए इस फार्मूले में हम रख कर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एफ रखेंगे, एफ आपका एक्स है, और उसके बाद वर्टेक्स वी रखेंगे, वी आपका 10 है। उसके बाद यहाँ पे ई आपका 15 है और +2, ये फार्मूले में +2 रहता है, तो इस फार्मूले में यहाँ पे हम रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं एक्स इक्वल टू 15 + 2 आपके 17 हो गया, 17, और ये 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये 17 में से 10 गया तो 7 आ गया। अब आपका x इक्वल टू 7 आ गया। तो इस यहाँ पे आपका पूछा गया 3x - 12। तो देखिए यहाँ पे 3x आपका 7 है, तो -12। तो देखिए यहाँ पे 7 3 जा 21 हो गया, -12। तो कर देंगे यहाँ पे 21 में से 12 गए आपके जो है, तो कितने हुए 9 हो गए। तो यहाँ पे आपका आंसर 9 होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में से देख लेते हैं कहाँ पे 9 आया है। तो देखिए बी ऑप्शन में आपका 9 दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर करके दिखा रही हूँ, जिससे कि आप इसे आसानी से समझ सकें। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूँगी तो आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं स्क्रीन पे करके दिखा रही हूँ। तो मिलते हैं स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आ गई हूँ। तो मैंने जो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था आपके एज और वर्टिसेज और फ्लक को लेकर, वही और एक फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, वही फार्मूले पे इस क्वेश्चन को किया गया। और ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेड एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि आपके द नंबर ऑफ एज ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन व्हिच हैज 7 फेज एंड 10 वर्टिसेज इज, यानी कि इसमें 7 फेज और 10 वर्टिसेज दिया गया और आपका एज पूछा गया। तो जो फार्मूला मैंने आपको अभी बताया था कि आपका F + V और इक्वल टू E+2, उसी फार्मूले पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रख लेते हैं 7 फेज + 10 वर्टिसेज, और E आपका पूछा गया है, तो E+2। तो देखिए 7 + 10 आपका 17 हो गया, और ये 2 यहाँ इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए E = 17 - 2, तो यानी कि 17 में से 2 आप जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 15 होगा। तो देखिए बी ऑप्शन आपका यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे यह 15 आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी बहुफलकी के शीर्षों, किनारों और फलकों की संख्याएं क्रमशः 10, 15 और x हैं। तो ये क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी आपको करवाया है, तो मैं एक क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इफ़ F, V एंड E आर रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेज वर्टिसेज एंड एज ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो यहाँ ट्रायंगुलर प्रिज्म के विषय में पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाना आना चाहिए। तो मैंने आपको अभी बताया कि प्रिज्म अगर पूछे तो वही जो फिगर आपके ऊपर रहेगी वही नीचे रहेगी, और सारी उसकी एज मिलेंगी। तो यहाँ ट्रायंगुलर के विषय में पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रायंगुलर बनाना होगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए ट्रायंगुलर बना लिया है यह है। अब इसके एज को, सारे एज को हम मिला देते हैं। तो देखिए ऊपर वाला ऊपर से मिल गया, नीचे वाला नीचे से। तो आप देख लीजिए इसमें कितने वर्टिसेज हैं, कितने फ्लक हैं और कितने एज हैं। तो देखिए वर्टिसेज आपके 3 वर्टिसेज ऊपर होंगे, 3 नीचे। तो वर्टिसेज आपके 6 हो गए, 3 ऊपर 3 नीचे। और एफ देख लेते हैं फ्लक। तो फ्लक आपके तीनों दीवारें हो गई, और एक ऊपर फ्लक हो गया, एक नीचे का, यानी कि टोटल 5 फ्लक हो गए। और अब जो है वो आपके एज देख लेते हैं, एज आपका कितना रहेगा। तो देखिए
एज आपके 3 एज ऊपर रहेंगे, 3 आपके नीचे, और बाकी तीनों दीवारों की एज रहेंगी, तो यानी कि टोटल 9 एज रहेंगे इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये वी, एफ और ई जो है इस फार्मूले में रख कर आप देख लेंगे कि कितने जो है कौन सा क्वेश्चन, मतलब कि कौन सा ऑप्शन आपका फॉलो कर रहा है। यहाँ पे वी का वैल्यू रख लेंगे और एफ की वैल्यू रख लेंगे, 9 की वैल्यू रख लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे रख के देख लीजिएगा आप, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी उसी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिभुजाकार प्रिज्म। तो ये वही जो है यहाँ पे भी फॉलो होगा, तो वही चीज़ लागू होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे किसी बहुफलकी के फलकों, किनारों और शीशों की संख्या है 17, 15 और x हैं, तब 2f + 3 या e - 4x पूछा गया। तो वही जो फार्मूला मैंने आपको अभी बताया था, तो रख लेते हैं। आपके एफ जो है 7 दिया गया है, तो सबसे पहले 7 रख लेते हैं, क्योंकि हमने जो फार्मूला बताया था वहाँ पे आपका एफ + v = e + 2 है। तो यहाँ पे यहीं पे हम रख लेते हैं। तो देखिए पहले सबसे पहले 7 रख लिया, फिर आपके भी ई किनारों नहीं दिया गया है, भी नहीं दिया गया है, भी आपका x है, तो x रख लेते हैं। उसके बाद ई आपका 15 है और +2। तो देखिए 15 + 2, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे x = 2 हो जाएगा, 15 + 2 70 हो जाएगा, और 70 में से ये 7 इधर आएगा, 7 घट जाएगा, 17 में से 7 माइनस कर देंगे तो आपका 10 आ जाएगा। 10 आ गया यहाँ पे। अब 10 x = 10 इस ऑप्शन में, ये इस क्वेश्चन में रख देंगे तो फिर आपका आ जाएगा। तो देखिए रख के देख लेते हैं। जो है x = 10, तो देखिए चलिए रख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पहले, और f की वैल्यू दी गई है, f की वैल्यू आपकी 7 दी गई है, और +3, और e की वैल्यू आपकी दी गई है 15 जो है। तो +3 × 15 और आपका -4, और x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी वो आया था 10। तो यहाँ पे ये चीज़ हम रख कर लेते हैं। तो देखिए अब 7 × 2 यानी कि 14 हो गया, और +15 × 3 यानी कि 45 हो गया, और -40 × 4 × 10 यानी कि 40। तो यहाँ पे आ गया। तो 45 में से 14 गया 5, और ये 14 है, तो 14 + 5 आपका 90 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 90 आपके यहाँ पे दिया गया है सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं, बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के कॉन्सेप्ट और उस पर जो है रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको कराती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।